मेरी सोच से ज्यादा मेरी बेटी की मुस्कान मायने रखती, इसलिए मैं इस रिश्ते की मंजूरी देती हूँ। जहां भी तुम्हारे कदम पड़ते सब कुछ खेल होता है, पता है क्यों? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो ना सक, लेकिन जैसे एक इंसान की परछाई हमेशा उसके साथ रहती है, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारी परछाई बनकर रहूंगा। सॉरी काजल। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरे जाने के बाद रौनक काजल का हाथ थाम ले और उससे शादी कर ले। काजल, मैं जानता हूं तुम इस वक्त क्या सोच रही हो। सर, मुझे नहीं पता मैं क्या क्यों। काजल, तुम्हें खुश होने का पूरा हक है। हम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेंगे, क्योंकि जो कुछ भी हुआ इसमें किसी की गलती नहीं। तुम जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और मुझे भी पता कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, और इसमें कुछ गलत नहीं है काजल। तुम इस वक्त भले ही कुछ मत बोलो, लेकिन मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार को देखा है। एंड ट्रस्ट मी काजल, आज अक्षय होता तो बहुत खुश होता। काजल, तुम मेरी बात सुन रही हो ना? तुम स्माइल कर रही हो ना? I know you are blushing. बोलो ना काजल। पापा, आप दरवाजे से बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि आज पापा बहुत खुश हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं। नहीं रौनक, अब शादी होने तक तुम दोनों एक कमरे में नहीं रह सकते। इतना वक्त तो दूर रह पाओगे ना तुम? मम्मा, जल्दी बाहर आओ। थैंक यू साक्षी, थैंक यू सो मच। अगर आज तुम नहीं होती तो शायद मैं और रौनक सर कभी एक नहीं होते। तो मतलब जानकी आंटी दीदी और जीजू की शादी के लिए मान गई? ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है अंकल। खुशखबरी तो है बेटा, लेकिन हम सबके लिए, हमारी आंटी के लिए उसे इन बातों को मानने में थोड़ा वक्त लगेगा। हेलो, जी 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 बिल्कुल, हम आ जाएंगे। जी, रौनक बाबा और काजल बिटिया का संगीत है और हम सबको वहां बुलाया है। ग्रेट। वीनू, हम लोगों की शादी में तो कुछ ज्यादा रस्म रिवाज हो नहीं पाए थे, लेकिन भैया की शादी में हम फुल मस्ती करेंगे। हाँ, मैं हर फंक्शन के लिए एक नई ड्रेस बनवाऊंगी। इट्स ओके, तुम्हें जो करना है करना। हम लोग सब कल सुबह ही भोपाल चले जाएंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा। ऐसे घूरिए मत, कुछ गलत नहीं कह रही हूं मैं। मुझे लगा था कि तुम्हारी माँ में इतनी तमीज तो होगी कि वो ये शादी कुछ महीनों के बाद करेगी, लेकिन नहीं। इस घर में उस शादी के लिए या उसके फंक्शन में मैं किसी को शामिल नहीं होने दूंगी। देखो राधिका, तुम, लेकिन फिर भी आप लोगों को जाना है तो शौक से जाइए। वापस आने के बाद आप लोगों में से किसी को भी मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है।
काकी, अगर आप नहीं चाहती कि हम इस शादी में जाएं, तो हम लोग नहीं जाएंगे। अगर आपको काजल भाभी, रौनक भैया से कोई रिश्ता नहीं रखना, मत रखिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ काकी, आप मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलिएगा। नीति रुको। नीति, तैयार नहीं होना क्या? संगीत में क्या संगीत खत्म होने के बाद जाओगी? देखो नीति, आंटी की बातों को तुम इतना सीरियसली मत लो। वो गुस्से में कह जाती है लेकिन वो दिल से नहीं मानती वो बात। नहीं वीनू प्लीज, मैं बच्ची नहीं हूं। तुम ये सब बातें कहकर मुझे बहला नहीं सकते। हम लोग संगीत में नहीं जाएंगे। तुम काजल भाभी को फोन कर कोई बहाना बना दो। मैं कोई बहाना नहीं बना। अगर मैंने मना किया ना तो मेरी बहन और मेरे जीजू को मसाले मुझे बहुत है। नीति, छोड़ो ना इन बातों, तैयार हो जाओ, चलते। मैंने कहा ना वीनू, नहीं जाएंगे मतलब नहीं जाएंगे। वहां पे लाइट्स क्यों नहीं जल रही है? प्लीज उसे ठीक कीजिए। और पांडे जी, ये क्या है? अभी तक रंगोली नहीं बनाई आपने। चलिए जल्दी से उसे सजाकर आइए और रंगोली बना लीजिए। अब दीदी जरा ये गैस लिस्ट चेक कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कोई रह गया हो। आखिर हमारी रौनक की शादी, सब कुछ ठीक होना चाहिए। देखिए ना जरा। क्या हुआ दीदी, आप कहाँ खोई हुई हो? मैं इस गेस्ट लिस्ट को फाइनल समझूं? विधि, तुम्हें जो सही लगता है तुम कर लो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जी। जानकी, तू यहाँ है? मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। जानकी, तूने इस रिश्ते के लिए हाँ करके ना बहुत ही अच्छा किया। वरना आजकल के बच्चे तो पता अब किसी की सुनते नहीं है ना। वही तो, और माँ बाप को ही झुकना पड़ता है। बच्चे तो चले जाएंगे और फिर कोई लालची इंसान घर में आ जाए तो। काजल ने बहुत बड़ी गलती की है कामिनी, वो पछताएगी, बहुत पछताएगी वो। जानकी, वो मैं क्या कह रही थी? क्या हुआ जानकी? क्या देख? जानकी, रौनक कितना खुश दिख रहा है ना। ऐसा लग रहा है जैसे कि 7वें आसमान पर हो। किसी बात की, किसी चीज की कोई फिक्र ही नहीं है, और तेरे भी नहीं। मेरा मतलब तो मतलब ये कि खुशी में सब कुछ भुला दिया उसने। हेलो जी रौनक भैया। अरे क्या रौनक भैया, कहाँ हो तुम दोनों? आए क्यों नहीं? संगीत आज शाम को है, 2 दिन के बाद नहीं। जी भाई, मैं जानता हूँ, लेकिन हम आ नहीं पाएंगे। मैं जानता हूँ आपको बुरा तो बहुत लगेगा, लेकिन सॉरी, हम आ नहीं पाएंगे।
डॉक्टर ने नीति को मना किया है। हाँ तो वो यहाँ आराम कर देगी, बस तुम दोनों आ जाओ। भाई लेकिन समझिए नहीं आ पाएंगे। क्या बात है विनय, बात सिर्फ यही है या कुछ और जिसकी वजह से तुम दोनों मना कर रहे हो? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, जस्ट नीति के मेडिकल इश्यूज एंड दैट्स इट। जरा नीति से बात करवाओ प्लीज। जी नीति, भैया को तुमसे बात करनी। मैं नहीं बात करूंगी, तुम ही हैंडल करो प्लीज। हेलो हेलो विनय, नीति को फोन दो। देता हूँ, बात करो। हेलो, हाँ भैया। ये सब क्या है नीति, तुम क्यों नहीं आ रही हो? सच सच बताओ, वहाँ सब ठीक है ना? हाँ भैया, सब कुछ ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। वो पिछले कुछ दिनों में मैंने कुछ ज्यादा ही काम किया था ना, तो आपके भांजा और भांजी अब रेस्ट मांग रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है बेड रेस्ट के लिए। ठीक है, तो फिर तू आज आराम कर ले, लेकिन शादी में तुम्हें जरूर आना है। जी भैया। नीति, आई विल मिस यू। मैं भी आपको बहुत मिस करूंगी भैया, लेकिन प्लीज आप मेरी वजह से अपसेट मत होना, आप फुल एंजॉय करना। बाय। अरे माँ, आप यहाँ हो? मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। रौनक बेटा, वो माँ थैंक यू वेरी मच। सिर्फ ये सब के लिए नहीं, बल्कि ये रिश्ता अपनाने के लिए। मैं जानता हूं कि आप इस रिश्ते से खुश नहीं, लेकिन मेरी खुशी के लिए आपने आंखा। माँ, आपने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी थी। तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान दे दूं बेटा। अच्छा हुआ आप दोनों यहीं मिल गए। दीदी जरा एक बार चलकर देख लीजिए ना, सारी अरेंजमेंट्स ठीक से हुई है कि नहीं। रौनक, सॉरी लेकिन मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी। वैसे तो हर माँ का फर्ज होता है कि वो अपने बच्चे की खुशी का ख्याल रखे। जब एक माँ 9 महीने के लिए अपने बच्चे को कोख में रखती है ना, तो उस बच्चे का एक भी दर्द उससे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन कभी कभार बच्चे ही माँ बाप की दर्द का कारण हो जाते हैं। तभी तो कहते हैं ना, माँ से बढ़कर इस दुनिया में और कोई नहीं। That's right, चाची। और आपने भी हमेशा एक माँ की तरह ही प्यार किया, और हमें कभी भी आप में और माँ में कोई अंतर नहीं किया। वैसे कोई भी काम हो तो बोलिएगा। नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। अरे तुम जाओ और जाकर आराम करो। तुम दूल्हे हो भाई, क्योंकि आज तुम आदमियों को घर में नहीं आने दिया जाएगा। ये लेडी संगीत है भाई, इसलिए कह रही हूँ, जाओ जाकर सो जाओ। ये क्या बात हो गई? संगीत मेरे लिए और मैं ही अटेंड नहीं कर पाऊंगा। चुप कर। तुम जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। फिर गार्डन में मेहमानों को देखना है ना तुझे। जा। बढ़िया। एक मिनट, अरे दुल्हे मियाँ, यहाँ वहाँ कहाँ भटक रहे हो भैया? आज तो तुम्हारा लेडी संगीत का कार्यक्रम है, वहाँ घुसने की तैयारी है कि नहीं? नहीं मामा जी, मैं नहीं जा रहा। चाची ने जाने से मना कर दिया। अरे उनके कहने से क्या होता भैया? अरे लेडी संगीत का कार्यक्रम तो होता ही चोरी से घुसने के लिए, और अपने लेडी संगीत में अगर दूल्हा नहीं घुसा तो फिर दूल्हा का आएगा भैया? ये चंद्रन मुझे ऐसी नहीं रखी है, हम बताते हैं उनको आइडिया। हमारे जमाने में अरे घूंघट ओढ़ के बुर्का पहन के घुस जाते थे किसी तरह और लगाते थे अपनी दूरबीन दूर से और पूरा प्रोग्राम देख लेते थे। अब भांजे, तुम्हें अपने परिवार की परंपरा आगे बढ़ानी है, समझे? आओ समझाते हैं। यहां से तुम्हें अंदर जाना है, समझे? क्या मामा जी, मैं और अरे रौनक मेरे भांजे, जिंदगी में इन्हीं छोटी छोटी बातों से मजा बना रहता है। इन पलों को गंवाना नहीं चाहिए, इनको खुल के जीना चाहिए। और एक दिन हमारे जैसे जब बूढ़े हो जाओगे ना, मतलब बूढ़े तो हुए ही नहीं, तुम तो हो ही जाओगे ना। तब काजल को ऐसी ऐसी बातें सुना सुना के हंसाया करना। ओ, एक मिनट, एक बात का ख्याल रखना, पकड़े मत जाना भैया, वरना हरीशचंद्र चली जाएगी। मामा जी,
भाभी बहुत ही प्यारी लग रही हो। भगवान करे किसी की भी नजर ना लगे आपको। विनू, तुम और नीति निकल गए ना घर से? हम संगीत में नहीं आ पाएंगे। विनू, विनू क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दी, मैं कह रहा हूँ कि मैं और नीति संगीत में नहीं आ पाएंगे। एक सीन होल्ड कर। संजना, मुझे थोड़ा अकेले में टाइम दो ना, बात करनी है। जी भाभी, चलिए। हाँ विनू बोल, क्या बात है? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है। आंटी ने मना करा है कि हम आपके संगीत में नहीं आ सकते। इस बात से नीति बहुत अपसेट है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ना तो मैं नीति को अपसेट देख सकता हूं और ना ही आंटी की बात कर सकता हूं। विनू तो टेंशन मत ले, मैं तुझे बताऊंगी कि क्या करना है। ओके? ठीक है दी, मैं आपके फोन का वेट करूंगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।